नाजरीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ नादिया हुसैन। मुझे पेशावर टुडे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया है ताकि आप लोगों को बर वक्त और हकीकत पर मबनी इत्तला मालूमात पहुँचा सकूँ। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात अहम खबरें अब से शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे जमी हुई है। पाकिस्तान में सियासी बहरान, आईनी बहरान, अदालती बहरान, माशी बहरान, हर तरह के बहरान ही बहरान हैं। और सबसे बड़ा बहरान इस्लामाबाद और जमान पाक के दरमियान झगड़ा। इमरान खान साहिब ताकत का महवर हैं। अवामी ताकत उनके पास है और बाहमी ताकत भी इस कदर बेहिसाब उनके पास आ चुकी है कि अब तमाम के तमाम हुकूमती इदारे, हुकूमती रियासती इदारे तमाम के तमाम सर जोड़ कर बैठे हैं कि इसको कैसे रोका जाए और इस ताकत को कैसे क्रैश किया जाए। और कुछ जिज़वी तौर पे उनको कामयाबियां हासिल हो रही हैं, लेकिन वो जानने वाले जानते हैं कि वो जो कामयाबियां हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह जैसे ही इंतखाबात होंगे, मामलात जो हैं फिर एक तरफ इसी तरफ जाएंगे। जितनी भी जोड़ तोड़ किया जा रहा है, पार्टी क्रैश, लोगों को तोड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, मुसीबतें हैं, सोबतें हैं और पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये है असल मसला। अब आते हैं कुछ इसी से जड़ी हो, क्योंकि ये सारी इलेक्शन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि वो तारीख ना आए और अदालतें फैसला ना दे। बहरहाल इस वक्त मामला ये है कि आज 26 मई है और जुम्मा तो अल मुबारक है, और 26 मई में तो कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन जो आज जुम्मा तो अल मुबारक है, ये जुम्मा भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए, शरीफ फैमिली के लिए भारी गुजरेगा। और उसकी वजह ये, उन्होंने एक प्लान तैयार किया हुआ था, पे अमल दरामद भी शुरू करवा दिया गया और आना फाना वो इस प्लान पे अमल करते हुए कई विकेटें उड़वाना चाह रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, आपको पता है, बहुत ज्यादा शातिर है, समझदार लोग हैं। वारदातें करना तो उनसे कोई सीखे। इस वक्त इमरान खान साहिब और एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री लीडरशिप, वो दूबदू है आपस में। उनका पंजा आजमाई नहीं बल्कि अच्छी खासी मारधाड़ चल रही है। हमें नजर आ रहे हैं एक दूसरे को के गिरेबान तक पहुंचे हुए हैं। तो इस लड़ाई से फायदा उठाते हुए और इस तनाव का फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली अपनी प्लानिंग कर रही है और अपने मंसूबे बना रही है। और वो समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप को इस चीज का पता नहीं है और वो खामोशी से दुनिया करके गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और फिर ये भी वो समझते हैं कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहिब एन मरियम साहिबा, वो समझते हैं, पहले भी करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और वो फ्लॉप हो गई थी, जिसको क्वेटा साजिश कहा जाता है। अब फिर एक कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कम व बेश लोग जो हैं, रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, साबिक मौजूदा और काबीना के अरकान हैं, उन सब के नाम ECL में नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। 80 अरकान की तो उन्होंने तस्दीक कर दी है, लेकिन मेरे मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तादाद है। इसमें कोई भी नामवर आदमी का नाम इसमें रह न गया हो। इसमें मुराद सईद, फवाद चौधरी हैं, हमाद अजहर साहिब हैं और कासिम सौरी हैं, असद कैसर हैं, यास्मीन अरशद हैं, मियां असलम इकबाल हैं और दीगर जो हैं, वो सब के सब ECL में उनका में नाम डाल दिया गया है। वो इसलिए डाला गया है कि खास तौर पे जो लोग जेलों से रहा हुए हैं वो ना निकलने पाएं और वो ऐसा ना हो कि बाहर जाएं और बाहर जाके वो आजादी इजहार राय का भरपूर फायदा उठाएं। और कोई राज जो हैं, यानी जिन जिन से अब तक जो चल रहे हैं और ये जो जेलों के पीछे की कहानियां हैं, वो जाके बयान ना करना शुरू कर दी। इसलिए आपने देखा होगा कि मलिका बुखारी भी शामिल हैं, फवाद चौधरी भी शामिल हैं इसमें। बाकी तो यास्मीन राशिद साहिबा भी कह दें और मुराद सईद साहिब अभी तक रुपोश हैं, कासिम सौरी भी, उन सब के नाम ECL में मौजूद हैं लिस्ट में। बहरहाल इसके साथ साथ कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 14 मई का इलेक्शन का फैसला है वो ना देने पाए। इसको रोकने के लिए एक उन्होंने ऑडियो कमीशन बना दिया और ऑडियो कमीशन में या तमाम हाउस में जजेस जो हैं वो भी शामिल कर लिए, जो कि नैब वाला केस सुन रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस वाला, क्योंकि वो NRO 2 जो है वो रिवर्स हो सकता है अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे।
कि वो जजेस को एक तो अपने जो मुखालिफ जजेस जिनको वो समझते हैं उनको फारिग कर दिया जाए, वहां से सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाए और उनके खिलाफ एक बाकायदा पहले कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद फिर वो अगला प्रोसेस करेंगे। सितंबर के मिड में बल्कि आ जाएंगे काजी फाइज ईसा साहिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और फिर वही कमीशन की रिपोर्ट है, इसी की बुनियाद पर रेफरेंस आएंगे और उन अनऑरेबल जजेस को फारिग करने का प्लान है जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब समझते हैं कि ये उनके मुखालिफ कैंप के जजेस हैं और वो उनके फेवर के जजेस नहीं हैं, इसलिए ये चल रहा है। और दूसरा मेन मकसद है 14 मई वाला ऑर्डर। तो ऑडियो लिंक्स जो है वो चैलेंज हो चुका है, जो समात हुई है इलेक्शन से मुतालिक वो समात बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस समात में बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए गए हैं कि जिससे रोज रोशन की तरह आया हो रहा है कि इसमें या शहबाज शरीफ साहिब, वजीर खजाना इसहाक डार साहिब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहिब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहिब और भी कुछ लोग इसकी लपेट में आ सकते हैं और ये पूरी की पूरी हुकूमत जो है ये जमीन बोस हो सकती है। इसी एक केस में 14 मई का जो इलेक्शन नहीं करवाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फुल बेंच इस वक्त समात कर रहा है इसके मुताबिक ये बात अब फाइनल हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।